नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू द एसपी शर्मा क्लासेस। देखो बच्चों, यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 36 को डिस्कस करते हैं। इस क्वेश्चन में जो है कहा गया है गिवन ए फंक्शन, एक फंक्शन आपको दिया गया है, ठीक है, दैट डज नॉट रिटर्न एनी वैल्यू। ठीक है, ऐसा फंक्शन है जो कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करता। पाइथन का क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो व्हाट वैल्यू इज थ्रोन बाय डिफॉल्ट व्हेन एग्जीक्यूटेड इन सेल। तो जब हम उसको एग्जीक्यूट करेंगे सेल में तो वो क्या वैल्यू रिटर्न करेगा ये बताना। यानी कोई फंक्शन जैसे आपको दे दिया, मान लिया डेफ, ठीक है, और सो नाम से कोई फंक्शन हमारे पास है और उस फंक्शन में कुछ हमने मान लिया प्रिंट करा दिया और यहाँ पे प्रिंट करा दिया, ऐसे सो को प्रिंट करा दिया, ठीक है। तो अब आपको यहाँ पे कहा गया है इस फंक्शन को हम कॉल कर रहे हैं। जैसे मान लिया मैंने कहा कि इस फंक्शन को हमने यहाँ पे कॉल किया है कि a इक्वल टू सो को कॉल कर दिया और फिर मुझको बतानी है इस a की वैल्यू क्या होगी, प्रिंट ऑफ a की वैल्यू बतानी है, ठीक है। मतलब हमने एक फंक्शन को कॉल किया जिसमें कुछ भी चीज रिटर्न नहीं हो रही, कोई रिटर्न स्टेटमेंट नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। मतलब ये है कि कोई रिटर्न स्टेटमेंट नहीं लिखा हुआ है, हमने कोई मैन्युअली कुछ भी चीज उसमें रिटर्न नहीं करी। तो व्हाट इज द थ्रोन बाय डिफॉल्ट, बाय डिफॉल्ट इस ए की वैल्यू क्या होगी जो ये रिटर्न करेगा वो। देखो कैसे होता है, जब यहाँ पे डेफ मिला, उसको इंटरप्रेटर एग्जीक्यूट करेगा तो यहाँ पे डेफ मिलेगा। डेफ मिलने से क्या होगा, वो देखेगा ये तो फंक्शन है, जब तक फंक्शन कॉल नहीं होगा, ये फंक्शन की डेफिनेशन है, तो जब तक फंक्शन कॉल नहीं होगा डेफिनेशन एग्जीक्यूट नहीं होती। तो ये यहाँ पे जाएगा, यहाँ पर इसको मिला, पहले RHS आर वैल्यू एग्जीक्यूट होती है, बाद में एल वैल्यू होती है। तो आर वैल्यू में इसने देखा कि सो फंक्शन को कॉल किया गया है, ये ऊपर देखेगा कहीं पे सो फंक्शन डिफाइन है यहाँ पे सो फंक्शन डिफाइन है, इस फंक्शन की बॉडी को एग्जीक्यूट करेगा जिसमें लिखा हुआ है सो। तो आपका डिस्प्ले होगा यहाँ पे सो। अब सो डिस्प्ले होने के बाद अब यहाँ पे ए की वैल्यू क्या होगी ये हमें देखना। तो जो वैल्यू ये रिटर्न करेगा वो वैल्यू हमारे पास ए की होगी। अब इसने तो यहाँ पे कुछ भी रिटर्न नहीं किया, हमने कोई रिटर्न स्टेटमेंट लिखा ही नहीं। तो बाय डिफॉल्ट कोई भी फंक्शन अगर उसके अंदर रिटर्न स्टेटमेंट नहीं लिखा हुआ तो वो नन रिटर्न करता है पाइथन में। तो इस सो की जगह रिप्लेस होके क्या हो जाएगा, नन हो जाएगा। तो जब सो की जगह नन हो जाएगा तो ए की वैल्यू हमारे पास नन हो जाएगी। जब हम ए की वैल्यू को प्रिंट करेंगे तो हमारे पास क्या प्रिंट होगा, नन। तो इसका आंसर हमारे पास सो नन हो जाएगा। तो इसमें ये कहा बाय डिफॉल्ट क्या चीज प्रिंट करता है, तो बाय डिफॉल्ट नन प्रिंट करता है कोई फंक्शन, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 37 नंबर क्वेश्चन में कहा है स्टेट ट्रू और फॉल्स, ट्रू या फॉल्स बताना है आपको। क्या लिखा है इसमें स्टेटमेंट में, ठीक है। तो बेसिकली स्टेटमेंट क्या लिखा हुआ है, दी एक्सप्रेशन इंट एक्स, एक्सप्रेशन है कोई भी इंट एक्स। एक्स हमारे पास कोई वैल्यू हो सकती है, वो इंटीजर में हो सकती है, वो हमारे पास फ्लोट में हो सकती है, वो हमारे पास स्ट्रिंग में हो सकती है, ठीक है। तो जैसे अगर मैं लिख दूं यहाँ पे int 5 लिख दिया, मैंने लिख दिया यहाँ पे int 7.53 लिख दिया, यहाँ पे मैंने लिख दिया int 7 लिख दिया सिंगल कोट में, ठीक है, डबल कोट ट्रिपल कोट जैसे भी लिखना, ये हमने लिखा। तो ये कह रहा x की वैल्यू हमने जैसे ये लिख दी, इंट x इंप्लाइज दैट द वेरिएबल x, जो वेरिएबल x है यानी जो ये पैरामीटर है हमारे पास यहाँ पर, कन्वर्टेड टू इंटीजर, ये इंटीजर में कन्वर्ट हो जाएंगे। देखो ये इंट फंक्शन क्या करता है, जैसे हमने यहाँ पे 5 दिया तो ये रिटर्न करके हमें 5 देगा, इंटीजर वैल्यू। अगर हमारे पास ये फ्लोट में वैल्यू तो उसको भी इंट में कन्वर्ट कर देगा, इंटीजर में कन्वर्ट करके ये 7 हो जाएगी। ये हमारे पास स्ट्रिंग वैल्यू, लेकिन स्ट्रिंग में ऐसी वैल्यू जो इंटीजर में कन्वर्ट हो सकती है। तो अगर इंटीजर में हमारे पास कुछ ऐसी वैल्यू है जो इंटीजर में कन्वर्ट की जा सकती है, ठीक है, जैसे कोई नंबर ही दिया हुआ लेकिन वो स्ट्रिंग फॉर्मेट में है तो उसको वो इंटीजर फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देगा। यहां पर भी हमारे पास क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। जो हमारे पास ये इंट फंक्शन है,
ठीक है। इंट फंक्शन के अंदर पैरामीटर जो होते हैं आप इस तरीके से लिख सकते हैं, इंट में बिना पैरामीटर के भी कॉल कर सकते हैं, इंट को एक सिंगल पैरामीटर के साथ भी कॉल कर सकते हैं, इंट को जो है आप 2 पैरामीटर के साथ भी कॉल कर सकते हैं। अगर इंट को आपने बिना पैरामीटर के कॉल किया है, कोई भी पैरामीटर नहीं है, तो ये आपको 0 रिटर्न करता है। ठीक है, क्या रिटर्न करता है? 0। अगर सिंगल पैरामीटर है तो उस पैरामीटर को अगर इंटीजर में कन्वर्ट हो सकता है तो कन्वर्ट कर देगा, अगर नहीं हो सकता तो वैल्यू एरर आपको दे देगा। वैल्यू एरर कब आएगी? आप कहने लगो कि इंटीजर में के लिख दिया आपने, यहाँ पे के को इंट में कन्वर्ट करो, तो के इंट में कन्वर्ट नहीं हो सकता। ये 7 स्ट्रिंग फॉर्मेट में है तो वो तो इंटीजर में कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन के जो स्ट्रिंग में है ये इंटीजर में कन्वर्ट नहीं होगा। तो ऐसे केस में वैल्यू एरर यहाँ पे आ जाती है। कैसी एरर आती है? वैल्यू एरर आती है। ठीक है, अब अगर 2 पैरामीटर दिए हैं तो 2 पैरामीटर जो ये इंट है फंक्शन, ये इंटीजर में कन्वर्ट करता है, और ये जो रिजल्ट होते हैं ये डेसिमल नंबर सिस्टम के बेस पे काम करते हैं। कौन से होते हैं? डेसिमल नंबर सिस्टम पे। अब देखो यहाँ पे हमने x और यहाँ पे y, x में मतलब कोई नंबर आप लिखोगे, लेकिन वो नंबर जो है हमारे पास स्ट्रिंग फॉर्मेट में होना चाहिए इस बार। ठीक है, जैसे मान लिया मैंने यहाँ पे लिख दिया 101, ठीक है, कोट के अंदर लिखा, और फिर मैं इस नंबर का बेस लिख देता हूं, जैसे मैंने लिख दिया बेस 2, यानी ये नंबर जो है बाइनरी में लिखा हुआ, तो ये इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर देगा। 101 का डेसिमल क्या होता है? 5 होता है। ठीक है, तो ये जो है हमारे पास इंट जो फंक्शन है ये कन्वर्जन करने के लिए भी है। किसी दूसरे नंबर सिस्टम को अगर इंटीजर में कन्वर्ट करना, यानी डेसिमल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करना, तो भी हम इसका यूज करते हैं। तो ये कन्वर्ट करता है इंटीजर में, ये स्टेटमेंट हमारे पास ट्रू है। ठीक है, इसी के साथ जो है नेक्स्ट हम यहाँ पे समझते हैं, 1 मिनट रुकना भाई, बच्चों कॉल आ रही है। ठीक है, तो ये हमारे पास किस में कन्वर्ट कर देता है? इंटीजर में। ये स्टेटमेंट हमारे पास क्या हो जाएगा? ट्रू स्टेटमेंट हो जाएगा। प्रैक्टिकली आप करके देख सकते हैं इन चीजों को सम। ठीक है, जो मैं करा रहा हूं तो बिल्कुल उसी तरीके से ये काम करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 38 पे। क्वेश्चन नंबर 38 जो है, अभी मैं इनका प्रैक्टिकल भी आपको सारे क्वेश्चन का समझा दूंगा। विच ऑफ द फॉलोइंग clause in SQL most appropriate to use the select matching tuple in specific range of values। ठीक है, तो देखो यहां पर कहा कि कौन सा स्टेटमेंट, कौन सा क्लोज, ठीक है, कौन सा क्लोज एसक्यूएल का यूज करा जाएगा अगर आपको डेटा सेलेक्ट करना। टपल्स का मतलब है रोज, रोज सेलेक्ट करनी, लेकिन वो रोज स्पेसिफिक रेंज हो वैल्यूज की। तो जहां भी रेंज की बात है, जैसे मान लिया मुझको एज सेलेक्ट करनी, एज के बेसिस पे डेटा सेलेक्ट करना, लेकिन एज 18 से 30 के बीच होनी चाहिए, तो वहां पर रेंज दे दी हमने कि 18 से 30। तो इस तरह की वैल्यू को सेलेक्ट करने के लिए हम बिटवीन का यूज करते हैं। जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूं कि सेलेक्ट करो स्टार फ्रॉम EMP लिख लिया हमने, और वेयर की कंडीशन लगा दी कि वेयर एज जो है हमारे पास वो बिटवीन लगा देते हैं यहाँ पे, बिटवीन 18 एंड 30। ठीक है, तो 18 एंड 30 के बीच में जिसकी भी एज है वो एम्प्लॉय की डिटेल हमारे पास डिस्प्ले हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर जो है 18 भी इंक्लूड रहेगा, जिसकी एज 18 रहेगी वो भी आएगा, जिसकी एज 30 रहेगी वो भी डिस्प्ले होगा इसके अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है हमारे पास बिटवीन जो है एक रेंज में हमारे पास डेटा को सेलेक्ट कर लेता है, एक पर्टिकुलर रेंज के में डेटा दिया हुआ है कि इस रेंज से इस रेंज तक के बीच का डेटा चाहिए मुझको, वो निकाल लेता है। इज का हम यूज करते हैं नल वैल्यू के लिए कि इज नल है या इज नॉट नल है, तो नल वैल्यू को कंपैरिजन करने के लिए इज का यूज करा जाता है। पैटर्न मैचिंग के लिए लाइक का यूज करते हैं, अगर पैटर्न मैचिंग करने की ए से स्टार्ट होना चाहिए, टी से एंड होना चाहिए। ठीक है, इस तरह से अगर हमें यहाँ पे इन की बात करनी, तो इन जो है एक स्पेसिफिक वैल्यूज, कुछ स्पेसिफिक
पर्टिकुलर वैल्यूज को कंपेयर करने के लिए यूज करा जाता है। ठीक है, जैसे मैं कहूं एज 18, 25 और 30 हो बस, तो उसमें हम इंट में इनके अंदर यहाँ पे 18, 25 और 30 ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो केवल 18 को, 25 को और 30 को ही कंपेयर करेगा इक्वलिटी की कंडीशन में, जबकि बिटवीन में 18 से 30 सारे हो गए वहां पे। ठीक है, यहाँ पे ये पर्टिकुलर यही करेगा इनको ही। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास ये वाला काम करता है यहाँ पे इन वाला, और हमारे पास यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा बिटवीन। इसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, यहाँ पे हमारे पास पाइथन के कुछ एक्सप्रेशन दिए हुए हैं, आपको वो एक्सप्रेशन सोल्व करने हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे हमारे पास ऑपरेटर्स के साथ आपको एसोसिएटिविटी ऑपरेटर की और प्रीसीडेंस पता होना चाहिए। यहाँ पे जितने भी ऑपरेटर यूज करे गए हैं इस एक्सप्रेशन में वो सारे इंटीजर वो अरिथमेटिक ऑपरेटर हैं। अरिथमेटिक ऑपरेटर पाइथन में हमारे पास 7 तरह के होते हैं। एक एक्सपोनेंशियल होता है, ये एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर जिसकी प्रीसीडेंस जो होती है इन सब में हाईएस्ट होती है, टॉप प्रीसीडेंस पे काम करता है। दूसरे नंबर पे हमारे पास जो है डिवीजन होता है, फ्लोर डिवीजन होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है हमारे पास। ठीक है, और आप यूज कर सकते हैं परसेंटेज, मतलब रिमाइंडर यूज कर सकते हैं। इन सब की जो है हमारे पास प्रीसीडेंस इक्वल होती है, तो जो पहले आ जाएगा उसको पहले करना। एसोसिएटिविटी लेफ्ट टू राइट चलती है, प्रीसीडेंस सबकी बराबर होती है। ठीक है, इसके साथ ही अगर हम बात करें प्लस और माइनस की, तो प्लस और माइनस की प्रीसीडेंस बराबर होती है लेकिन लेफ्ट टू राइट कैलकुलेट होते हैं। इसकी प्रीसीडेंस सबसे ज्यादा है, फिर इनकी प्रीसीडेंस है, फिर इनकी प्रीसीडेंस है, तो इस तरह से एग्जीक्यूट होते हैं। अब देखो इस क्वेश्चन को जब हमें यहाँ पे सोल्व करना, तो आपको ध्यान देना इसमें ब्रैकेट भी लगा हुआ है। ब्रैकेट की प्रेसिडेंस जो है सबसे हाईएस्ट होती है, तो सबसे पहले ब्रैकेट को सोल्व करेंगे। अगर आपको स्टेप्स आते हैं तो आप कोई भी क्वेश्चन इसमें गलत नहीं करेंगे, बिल्कुल सही तरीके से आप कर सकते हैं। जैसे 1 + 2 - 3 ब्रैकेट वाले को करेंगे तो ये आएगा -1। जब भी आप ब्रैकेट वाले को सोल्व करते रहें तो आंसर को जो भी रिजल्ट आए उसको ब्रैकेट में ही लिखो, खासकर जब वो नेगेटिव में हो, क्योंकि नेगेटिव में होने पे जो हमारे पास फ्लोर डिवीजन है या रिमाइंडर है उनके आंसर में डिफरेंस आ जाता है। ठीक है, नेगेटिव और पॉजिटिव में, तो वैसे भी नेगेटिव पॉजिटिव में डिफरेंस आना ही है, तो आपको ब्रैकेट के थ्रू ही सोल्व करना चाहिए। तो इंटू 4 इंटू 5, ठीक है, और डिवीजन 6 डिवीजन में है हमारे पास यहाँ पे 6। तो भाई हमारे पास ये हो गया फर्स्ट, सबसे पहले हमने ब्रैकेट करा। ब्रैकेट के बाद प्रीसीडेंस होगी हमारे पास किसकी, एक्सपोनेंशियल की। तो एक्सपोनेंशियल को सोल्व करेंगे तो 1 + -1 इंटू 4 की पावर 5, 4 की पावर 5 होता है 1024, 1024। और फिर हमारे पास फ्लोर डिवीजन दिया हुआ है 6। ठीक है, अब देखो यहां पर इसके बाद क्या है, यहां पर हमारे पास बचा प्लस, इंटू और फ्लोर डिवीजन। तो इंटू और फ्लोर डिवीजन की प्रीसीडेंस बराबर होती है, तो पहले इंटू कर लेंगे जो पहले आया, तो ये हो जाएगा हमारे पास 1 + -1 की 1024 से मल्टीप्लाई होगी तो माइनस के 1024 आएगा। ठीक है, फ्लोर डिवीजन करेंगे इसको हम 6 है। ठीक है, 6 से हमने इसको फ्लोर डिवीजन किया, तो हमारे पास अब हमें इसे 6 से फ्लोर डिवीजन करना। अब देखो यहाँ पर बच्चों को ध्यान देना, अगर मैं प्लस और माइनस को यहाँ पे माइनस कर दूंगा और फिर 1024 को 6 से डिवाइड करने लगा तो अलग आंसर आएगा, और माइनस के 1024 को करूंगा तो अलग आएगा। तो ध्यान से करना आपको। देखो बेटा 1024 है, अगर इसको मैं फ्लोर डिवीजन क्या होता है, केवल कोसेंट में इंटीजर पार्ट लेता है। ठीक है, जो हमारे पास इंटीजर के बाद का, डेसिमल के बाद का पार्ट रहेगा वो स्किप कर देता है। तो 1024 को आप 6 से भाग करके देख लो, 6 हो गए, बचेंगे 4, 42 हो गए, 6 सत्ते 42। ठीक है, यहां पर हमारे पास 4 को उतार लिया, 4 पे नहीं चलती, 0 बार चलेगी। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास 0 लगा के, फिर हमने पॉइंट लगा लिया, तो यहाँ पे हो गया 40, 6 × 36 हो गया, तो फिर बचेगा 4,
तो फिर 40 हो गया 170 पॉइंट समथिंग समथिंग आएगा। तो देखो यहां पर जो है हमारे पास ये आएगा, क्योंकि माइनस का साइन है तो माइनस के 170.666 ऐसे हमारे पास डिवीजन करके आएगा। अब इसका फ्लोर डिवीजन करना, फ्लोर का मतलब होता है जो नंबर है उस नंबर का अगर पॉइंट में नंबर आ रहा तो पॉइंट में नंबर है तो उसके छोटे वाला, उससे पहले वाला, फ्लोर मतलब नीचे वाला, ठीक है, नंबर लाइन पे जो उसके लेफ्ट में है, ठीक है, उस नंबर को हमें देखना है। तो 170.66 से छोटा इंटीजर कौन सा है? तो 170.66 से छोटा इंटीजर जो है, अगर ये पॉजिटिव होता तो 170 होता, क्योंकि ये नेगेटिव है तो माइनस के 171 हुआ। ठीक है भाई, अगर नंबर लाइन पे जाओगे ऐसे है तो नंबर लाइन पे इधर 0 है, इधर -1 -2 ऐसे करते, यहाँ माइनस के 170 आएगा, यहाँ पे माइनस के 171 आएगा। ठीक है, तो छोटी वैल्यू किधर होती है? हमारे पास लेफ्ट साइड में होती है, तो 170 से छोटी वैल्यू 171 आएगी। ये 170.66 यहाँ पे है कहीं माइनस के, तो इससे छोटी इसके लेफ्ट में होगी। अगर आप 170 लिख दोगे तो वो तो बड़ी हो जाएगी। तो इसका आंसर क्या आएगा? 1 प्लस माइनस के 171। ठीक है, अब 1 प्लस माइनस कर दो तो ये माइनस के 171 हो गया, और इसको करोगे तो माइनस के 170, ये आपका आंसर हो जाएगा माइनस के 170, यानी बी वाला आंसर हो जाएगा। अब बच्चे इसमें क्या गलती कर सकते हैं? बच्चे यहाँ पे गलती करते हैं इस क्वेश्चन में, हमने देखा कि वो इसको ऐसे कर देते हैं 1 माइनस 1024 और फ्लोर डिवीजन 6, और फिर 1024 को 6 से डिवाइड करते हैं तो वो 1 माइनस के 170 लिख देते हैं इसको, और आंसर फिर उनका 169 बन जाता है माइनस के, जो गलत है हमारे पास। तो ऐसा नहीं करना है आपको, ठीक है, ध्यान से करना है माइनस वाले पे कैसे यूज करना है। ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 में क्या कहा गया है कि ये भी हमारे पास ऑपरेटर का क्वेश्चन दिया हुआ है, एक्सप्रेशन दिया हुआ है। इसमें दो तरह के ऑपरेटर हैं, एक रिलेशनल ऑपरेटर है, एक लॉजिकल ऑपरेटर है। तो रिलेशनल ऑपरेटर जो होते हैं उनकी प्रीसीडेंस लॉजिकल ऑपरेटर से ज्यादा होती है। रिलेशनल ऑपरेटर होते हैं हमारे पास ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, और भाई हमारे पास नॉट इक्वल टू, इक्वल टू, इक्वल टू, ये सब हमारे पास क्या होते हैं? रिलेशनल ऑपरेटर होते हैं। इनकी प्रीसीडेंस हमारे पास जो हमारे लॉजिकल ऑपरेटर होते हैं उनसे ज्यादा होती है। लॉजिकल ऑपरेटर में भी हमारे पास सबकी प्रीसीडेंस अलग अलग है। जैसे नोट की प्रीसीडेंस सबसे पहले होती है, उसके बाद एंड होता है, और सबसे लास्ट में और होता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको सोल्व करने हैं। अब पहले रिलेशनल वाले कर लेते हैं। तो 7 लेस देन 4, ठीक है, रिलेशनल जो ऑपरेटर है उनका आंसर ट्रू या फॉल्स में आता है। क्या 7 लेस देन है 4 के? बिल्कुल नहीं है, गलत बात है, तो ये हो गया हमारे पास फॉल्स। अच्छा, और को ऐसे ही लिख दो। 6 ग्रेटर देन है क्या 3 के? बिल्कुल है, तो ये हो गया हमारे पास ट्रू। ठीक है, इसके बाद हमारे पास एंड करेंगे हम, नोट को ऐसे ही लिख देंगे क्योंकि ये हमारे पास लॉजिकल है। 10 इक्वल टू 10 के है क्या? बिल्कुल है, तो ये हो गया हमारे पास ट्रू। और 17 ग्रेटर देन है क्या 4 के? बिल्कुल है, तो ये भी हो गया हमारे पास ट्रू। अब हमारे पास यहाँ पर जो वैल्यूज बची हैं या ऑपरेटर बचे हैं, तो ऑपरेटर हमारे पास यहाँ पे बचे हुए हैं ओनली लॉजिकल ऑपरेटर। तो लॉजिकल ऑपरेटर को अब यहाँ पे समझेंगे कैसे करेंगे। तो सबसे पहले नोट वाले को करेंगे। तो नोट ट्रू जो है इसको सोल्व करा जाएगा, तो ये हो गया हमारे पास फॉल्स और ट्रू। ठीक है, एंड नोट ट्रू क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा, और ट्रू हो जाएगा। अब हमें क्या करना है? अब एंड वाले को करना है, जहां पे एंड लिखा, तो एंड है ट्रू एंड फॉल्स के बीच में। तो ट्रू एंड फॉल्स का क्या होगा? अगर एक भी फॉल्स होता है तो फॉल्स आ जाता है, लास्ट वाला हमारे पास ये आ जाएगा, लास्ट वाला आ जाएगा इसमें। ठीक है, तो फॉल्स और ट्रू एंड फॉल्स बन जाएगा हमारे पास फॉल्स। ठीक है, और ट्रू। अब यहाँ पे
और है, तो और 2 बार आ रहा है, तो पहले कौन से वाला करेंगे, तो और लेफ्ट टू राइट चलता है हमारे पास, तो पहले लेफ्ट वाला यानी फॉल्स और फॉल्स को करेंगे हम। तो फॉल्स और फॉल्स क्या आएगा हमारे पास, फॉल्स ही आएगा। फिर और ट्रू करेंगे, तो फॉल्स और ट्रू क्या बन जाएगा हमारे पास, यहाँ पे ट्रू बन जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास फॉल्स और ट्रू, हमारे पास ट्रू बन जाएगा, ये हमारे पास आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास ट्रू वाला आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से हमें ये सोल्व करने हैं। अब मैं इन क्वेश्चन के आपको प्रैक्टिकली भी बता देता हूं जल्दी से कि किस तरह से करेंगे। ये मैंने एक्सप्लेन कर दिया आपको, एक्सप्लेन के बाद आपको इनका रिजल्ट भी प्रैक्टिकली आप कैसे करेंगे वो हम यहाँ पे समझ लेते हैं। तो मैं यहाँ पर जो है ओपन कर लेता हूं। हमारे पास ये वाला क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन को हम देखते हैं। इसमें लिखा हुआ है 17, वो 7 लिखा हुआ है शुरू में, तो 7 लेस देन 4, और के बाद लिखा हुआ है 6 ग्रेटर देन 3। ठीक है, आप यहां पे देख सकते हैं। और फिर लिखा हुआ है एंड के बाद नोट के बाद 10 इक्वल टू और इक्वल टू 10 है। उसके बाद हमारे पास है और के बाद है 17, और 17 ग्रेटर देन है हमारे पास, 17 ग्रेटर देन है 4 के। ठीक है, तो ये हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन है। एंटर किया हमने तो रिजल्ट हमारे पास क्या मिला है, ट्रू रिजल्ट मिला है। तो ये हमारे पास ट्रू आ गया। ठीक है, अब इससे पहले वाला क्वेश्चन था ये वाला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। यहाँ पर इस क्वेश्चन में बेटा यहाँ पर कहा गया है कि 1 प्लस और ब्रैकेट में लिखा हुआ है हमारे पास 2 - 3 ब्रैकेट बंद, उसके बाद इनटू 4, फिर एक्सपोनेंशियल 5 और फ्लोर डिवीजन 6। ठीक है, एंटर किया तो माइनस के 170। ठीक है, जो हमने आपको क्वेश्चन में आंसर बताया था समझा के। ठीक है, ये हमारे पास इंट वाले थे। एक क्वेश्चन हमने आपको बताया था कि इंट वाले क्वेश्चन कैसे करेंगे। तो इंट वाले क्वेश्चन का लॉजिक आपको समझाया था कि भाई इंट वाले क्वेश्चन में जैसे हमने यहाँ पे इंट में ब्रैकेट में 5 लिख दिया। ठीक है, ब्रैकेट में 5 लिख दिया तो एंटर करेंगे, 5 रिजल्ट मिल गया हमें। अच्छा, इंट में आपने ब्रैकेट में 7.65 लिख दिया तो यहाँ पे 7 ही मिलेगा। आपने इंट में ब्रैकेट में कोट के अंदर, ब्रैकेट लगा देते हैं, ब्रैकेट में कोट के अंदर 7 लिख दिया। ठीक है, और इसको बंद कर दिया तो हमारे पास यहाँ पे भी 7 मिलेगा, वो इंटीजर में कन्वर्ट हो गया। अच्छा, इंट में आपने ब्रैकेट में, ठीक है, कोट के अंदर 7.5 लिख दिया। ठीक है, कोट के अंदर लिख दिया है, सिंगल कोट है, और ब्रैकेट बंद कर दिया तो भी आपको, अब देखो यहाँ पे क्या हो गया, 7.5 में फ्लोटिंग पॉइंट है तो एरर आ जाएगी। इंटीजर वाली वैल्यू होनी चाहिए स्ट्रिंग में, तभी वो कन्वर्ट करेगा, नहीं तो वैल्यू एरर आ जाएगी। सेम आपको वैल्यू एरर बताई थी कि इंट में अगर आप ऐसी वैल्यू लिखते हैं स्ट्रिंग में, जैसे के आपने लिख दिया, तो भी हमारे पास क्या आ जाएगी, वैल्यू एरर आ जाएगी। ठीक है, कन्वर्जन का आपको बताया था कैसे करेंगे। जैसे आपको बाइनरी का नंबर है 101, ये बाइनरी में लिख दिया आपने। बाइनरी बताने के लिए इसका बेस बता दो कि इसका बेस है भाई 2 है, तो बेस 2 आपने इसका बताया कि इसका बेस कितना है, 2 है। यहाँ पे आ जाते हैं, बेस हमारे पास इसका 2 हो गया तो इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर दिया, 5 हो गया। तो इस तरीके से हमारे पास ये काम करता है। ठीक है, तो होपफुली आपको ये क्वेश्चन सब समझ में आ गए होंगे। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।